हम तो समझते थे, या मैं अपने बारे में समझता हूँ, आमिर साहब तो समझदार हो गए, मुझे होने में कुछ टाइम लग रहा है, कि शायद मेरे जैसा जो क्रॉनिक एक आइडियलिस्ट है ना, शायद बहुत कम लोग होते होंगे। ये सारी 8-10 पेजेस जो चीफ जस्टिस साहब ने लिखे हैं, एक आइडियलिस्ट की, बिल्कुल स्ट्रांग, एक कमिटेड जो आइडियलिस्ट होता है ना, ये उनकी लिखी हुई है, जो एक दुनिया को यहाँ चेंज करने पे बिलीव रखता है और वो समझता है कि आई कैन डू दैट। शायद हो सकता है हमारे जैसे लोग इनकी इसमें तकरीर में से ये सोचें कि शायद इतना बड़ा एम्बिशियस प्लान उन्होंने दिया, 11 महीने आए उनके पास। शायद जो मुझे लगता है, आमिर साहब को पता है, मुझे एस्ट्रोलॉजी से भी थोड़ी सी दिलचस्पी पढ़ता रहता हूँ मैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ जो आती है ना, वो तकरीबन यहाँ पे उसका सेजिटेरियस एक इंतहाई कह सकते रोमांस रखने वाले लोग हैं, और वो एंड हो रहा है और आगे कैप्रिकॉर्न आ रहे हैं जो इंतहाई प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक और बड़े ये परफेक्शनिस्ट होते हैं, अच्छे मैनेजर्स होते हैं। सो उनका कम्बिनेशन आपको ना उनकी तकरीर में भी नज़र आता है। आइडियलिज्म भी है इसमें, रोमांस भी है इसमें, उनके पास ये प्रैक्टिकली कुछ करने की भी चीज़ें हैं, और एक एम्बिशियस उनके पास है कि येस आई विल डू दैट, और मैं इसको करके दिखाऊंगा। हालांकि मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे आइडियलिस्ट भी ये पढ़ के कि इनके पास 10-11 महीने हैं कि जो कुछ उन्होंने लिखा है और जो उन्होंने तजावीज़ पेश की हैं, मुझे नहीं पता कि कितने यहाँ पे मीडिया पे लोगों ने इसको पढ़ा है और इसको समझा है, जो क्योंकि रिपोर्ट तो मैंने कहीं नहीं देखा, जो चीज़ें हमने देखी हैं कि उसको वो कर सकेंगे, क्योंकि महीने इनके पास 11 हैं। जो चैलेंजेस हैं वो बिग हैं, 3-4 बड़ी चीज़ें हैं जो उन्होंने इसमें की हैं। अच्छी तजवीज़ है, मैं ये नहीं कह रहा। एक तो सबसे उन्होंने ये कहा है, जो बड़ी तजवीज़ दी है, वो ये कहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है डिलेइंग पे चलता है, जस्टिस सिस्टम जो है, कि यहाँ से इतने ज़्यादा हमने यहाँ टीयर्स हमने बना दिए हैं कि एक पहले यहाँ पे सिविल कोर्ट सुनेगी, फिर उसकी एडिशनल सेशन जज सुनेगा, फिर उसके बाद अपील होगी, हाई कोर्ट में जाएगी, फिर उसका एक और बेंच बन जाएगा, उसी के अगेंस्ट बन जाएगा, फिर वहाँ से सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। लगते लगाते 20-25 साल का अरसा लगता है। वो कहते हैं 4 सिस्टम ऑफ टीयर जो है ना, इसको ख़त्म करें, इसको 3 बनाएं। आप वहाँ पे जो पावर्स हैं, मोस्टली पावर्स जो मुझे इस आगे मैंने जो उसमें समझा है, मोस्टली पावर्स वो शिफ्ट करना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को, कि वहाँ पे सारी पावर्स आप शिफ्ट करें। वो मामलात को देखें, लिस्ट किया उन्होंने कि कौन कौन से इश्यूज़ हैं जिनको वहाँ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को देखना चाहिए। हाई कोर्ट लेवल के भी वो काम नहीं है। अपील का जो राइट है सिर्फ हाई कोर्ट तक रखें, और वहाँ फाइनलिटी हो जानी चाहिए पूरे जो भी मुकदमात आ रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट तक ये केसेस नहीं आने चाहिए। बहुत रेयर कोई बहुत बड़ा केस है तो वो सुप्रीम कोर्ट तक आना चाहिए, अदरवाइज़ इसको हाई कोर्ट के लेवल पर तमाम केसेस को इनको फाइनल होना चाहिए। मतलब ये है कि आपको सुप्रीम कोर्ट में कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ है तो वो लेके आएं। और सुप्रीम कोर्ट का क्या काम होना चाहिए, जो बात आपको याद होगा, सियासतदान ये बात कहते रहते थे, आखिर वो कामयाब हुए हैं, जो खोसा साहब भी उनकी उस बात से मुझे एग्री लग रहे हैं, ये कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए, सिर्फ लॉ की इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए, इनको उन मुकदमात में चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। सो वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल एक उसकी बात कर रहे हैं कि आपको पूरा जुडिशल सिस्टम को, जो आज तक 70 साल से हम देख रहे हैं, उसकी रीस्ट्रक्चरिंग और बिग रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के रोल को वो आगे रीडिफाइन करना चाहते हैं कि ये ख़त्म करें जो हमारे पास रोज़ाना यहाँ पर, जिसमें सुओ मोटो की भी बात कर रहे हैं कि सुओ मोटो नहीं होने चाहिए तो बहुत रेयर होने चाहिए। हम उसमें बात करेंगे कि पाकिस्तान जैसे करप्ट और जहाँ पर रिग्ड सिस्टम हो, वहाँ पर सुओ मोटो की ज़रूरत होती है या नहीं होती, हम उसमें बाद में आते हैं। सो उन्होंने पूरा एक प्लान ऑफ एक्शन पेश किया है कि पाकिस्तान में जो शिकायतें हैं कि 20 साल में केसेस नहीं होते या 25 साल में नहीं हो सकते, वो ये समझते हैं इतना अपीलों का हक दे दिया है हमने और इतना ज़्यादा टीयर्स हमने बना दिए हैं, हो नहीं सकता। दूसरा वो समझते हैं कि इसमें फैसले ना होने की वजह वकील भी हैं कि जो आपके पेश नहीं होते अदालतों में, डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, एडजर्नमेंट मांगते रहते हैं। उन्होंने अपना बताया कि मैंने इतने सारे केसेस को हल किया है, उनको फैसला किया क्योंकि मैंने एडजर्नमेंट दी ही नहीं है। खैर उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया वकीलों का। दूसरी चीज़ ये उन्होंने की है